आपका पेपर आसान आया था काफी ना, और सारे क्वेश्चन क्या थे, एनसीईआरटी बेस्ड थे। मैंने आपसे पहले ही कहा था दाएं बाएं भटकने की जरूरत नहीं है, आप अपने एनसीईआरटी को फॉलो करो, आपके मैक्सिमम काम क्या हो जाएगा। ओके, ध्यान दो, डिस्कशन शुरू करते हैं क्वेश्चंस का। आसान पेपर आया था, आप सबने अच्छा किया है मुझे पता है। ओके, अब पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, चंद्रयान 3 के बारे में है। ओके, ये क्या है, इंडिया के लिए क्या है, प्राउड मोमेंट था ना ये चंद्रयान 3, याद है ना। चंद्रयान 2 क्या हो गया था, विफल हो गया था, याद है, प्रधानमंत्री और गए थे इसरो में, विफल हो गया था ना ये वाला चंद्रयान 2 वाला। लेकिन 3 देखो सक्सेसफुल हो गया था, कब हुआ था, ये 14 जुलाई 2023 में। ओके, हम लोग का चंद्रयान फर्स्ट सक्सेसफुल हुआ था, सेकेंड फेल कर गया था, और 3 वाला क्या था, सक्सेसफुल था। ओके, अगला देख लो, कह रहा है कि डीपेस्ट लेक कौन सा है, क्या हो जाएगा आपका, वर्ल्ड के अंदर लेक बेकाल। ओके, ये एक स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है ये। अगला देख लो, कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस कहां पे होता है, भाई जहां पे खाना कहां पे बनेगा, जहां पे क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। अरे क्लोरोफिल ही क्या करेगा, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ना, आपने पढ़ा है ना 10th क्लास में, क्या होता है, जैसे क्लोरोफिल है आपका, वो क्या करेगा, सोलर लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, फिर क्या करेगा, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, फिर उसका यूज करेगा क्या, वाटर को ब्रेक करने में, और H2 क्या करेगा, CO2 का रिडक्शन करेगा। पढ़ा है ना क्लास में, 10th की बुक में है साइंस में। ओके, क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा ना। अगला देख लो, कह रहा है कि फर्स्ट कंट्री टू बैन सोशल मीडिया फॉर टीनेजर, क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ये करंट अफेयर है इस बार का, ठीक है ना। इंडिया को भी ऐसा करना चाहिए, बच्चे बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं किसका, मोबाइल फोन का। ओके, कम इंस्टाग्राम चलाओ और स्नैपचैट, नहीं तो इंडिया भी ऐसा ही करेगा। अगला देख लो, कह रहा है कि भरतनाट्यम इज अ फोक डांस, क्या वो फोक डांस है, बिल्कुल नहीं भाई। भरतनाट्यम क्या है, एक क्लासिकल डांस है। मैंने आपको कराया था ना, क्लास में कराया था, मैराथन में भी कराया था। ओके, ये कहाँ का है, तमिलनाडु का। और केरला का कौन सा होता है, मोहिनीअट्टम और कथकली। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, याद है, ये यूपी का कथक, और असम का सत्रिया। ओके, ध्यान दो, क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला देख लो, कुछ मैथ क्वेश्चन है, ये सर करा देंगे सारा। आगे आ जाओ, कह रहा है कि कॉम्युनल टेंशन की बात कर रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पार्टीशन ऑफ इंडिया। ओके, जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था लाखों लोग मरे थे भाई, ठीक है ना। पाकिस्तान से जो ट्रेनें आया करती थी इंडिया के अंदर, उसमें लाशें भरी होती थी, वहां से सब हिंदुओं को काट काट के इंडिया भेज रहे थे। वैसे इंडिया के लोग भी करने लगे, यहाँ मुसलमानों को काट के भेजने लगे, टिट फॉर टैट वैसे करने लगे। ओके, देखो बनने को तो नेहरू जी यहाँ पीएम बन गए, वहां जिन्ना बन गए, लेकिन इस पार्टीशन के चक्कर में क्या हो गया, लाखों लोग मर गए, लाखों लोग। एक बुक है इसके बारे में, ट्रेन टू पाकिस्तान, पतली सी बुक है, कोई पढ़ना टाइम मिलेगा तो। ओके, अगला देख लो, कह रहा है ना कि आर्टिकल 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड द डिवीजन ऑफ पावर, ओके, बिटवीन क्या, यूनियन एंड स्टेट। देखो मैंने आपको सारे क्या पढ़ाए थे, फंडामेंटल राइट अच्छे से पढ़ाया था ना, ऐप पर पढ़ाया था मैंने, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट। ओके, ध्यान होगा आपको। देखो उसमें मैंने इसको बताया था, इसको भी बताया था, और मैंने आर्टिकल 370 भी बताया आपको, जो पहले किसके लिए था, जम्मू कश्मीर के लिए था ना। तो मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया था, लेकिन आप इनके बारे में, तीनों के बारे में पढ़ाया था आपको, ठीक है ना। आपने ये आंसर कर लिया होगा, और मैक्सिमम लोग सही कर भी लिए हैं इसको। ओके ओके, अगला देख लो, कह रहा है ना कि वर्टिकल पावर, किस बात कर रहा है ये, वर्टिकल पावर शेयरिंग बात कर रहा है। क्या होता है ये, शेयरिंग पावर बिटवीन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ना, क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और म्युनिसिपैलिटी वाला ना। ओके, नेक्स्ट देख लो, कह रहा है कि लिबरल, बात कर रहा है कि लिबरल डेमोक्रेसी कौन डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, डेमोक्रेसी विद द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम। ओके, बात में आ रही है आपको, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब ही होती है क्या, इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम। आगे देख लो, कह रहा है कि बेस्ट डिस्क्राइब द इंपैक्ट ऑफ, ठीक है ना। ओके, कह रहा है कि लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है ना, इंडिया को जो क्या कर दिया था, अलग अलग स्टेट में बांट दिया गया ना, किस बेसिस पे, लैंग्वेज बेसिस पे। आपको पता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल केरल में क्या बोला जाता है, मलयालम। ओके, यूपी के अंदर हिंदी, और आपका आंध्र प्रदेश के अंदर तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, और गोवा में
गोवा में क्या बोलते हैं, ठीक है ना, बात में आ रही है। ओके, जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या बोलते हैं, कर्नाटक में कन्नड़ बोलते हैं ना, कर्नाटक में KGF वाला रॉकी भाई। आगे देख लो, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, टू हेल्प अकोमोडेट, ठीक है। अगला देख लो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, इसमें जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहा है ना, इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑल ऑफ एबव, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। अगला क्वेश्चन देख लो, कह रहा है कि बेस्ट डिफरेंशिएट इंडिया सेकुलरिज्म, कह रहा है कि बेस्ट, ठीक है ना, डिफरेंशिएट इंडियन सेकुलरिज्म फ्रॉम द वेस्टर्न सेकुलरिज्म। क्या हो जाएगा, ध्यान दो, जो इंडिया का सेकुलरिज्म है वो क्या करता है, आपके जो है ना, मतलब आपके मतलब रिलीजन के अंदर इंटरफेयर करता है। ओके, फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हज के लिए सब्सिडी देते हैं। ओके, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सब्सिडी देते हैं, बिल्कुल देते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल छोड़ दिया है धर्म को, रिलीजन को छोड़ दिया, नहीं, जो हम लोग की गवर्नमेंट है वो रिलीजन पे भी ध्यान देती है। क्यों, फॉर एग्जाम्पल देखो, जितने बड़े मंदिर हैं, ठीक है ना, वो किसके कंट्रोल में है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है सारे, ठीक है ना। काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर के जो है ना सिद्धि विनायक मंदिर, जितने बड़े मंदिर है सब किसी कंट्रोल में है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में, ध्यान रहेगा आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इंडियन सेकुलरिज्म अलाउज फ्लेक्सिबल एंगेजमेंट। ओके, ध्यान रहेगा आपको, मेरी बात समझ में आ रही है ना। जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है ना, वो सेकुलर तो है लेकिन रिलीजन के अंदर इंटरफेयर करती है। ओके, लेकिन किसी को बढ़ावा नहीं करती है, ऐसा नहीं किसी रिलीजन को बढ़ावा करेगी। ओके, अगला देख लो, फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द, ठीक है, ओके कर लोगे, फीचर्स ऑफ क्या, सेकुलरिज्म। फिर से वही क्वेश्चन आ गया एक तरीके से, क्या इसका आंसर हो जाएगा, द स्टेट मेंटेन, ठीक है ना। ओके, ये थर्ड वाला आंसर, इसका आंसर हो जाएगा, फिर सेम क्वेश्चन है भाई, इंटरवीन करती है ना, इंटरवीन करती, मैंने आपको बताया ना, मतलब बात सुनो, इंडिया में मंदिरों के अंदर इतना पैसा आता है, यदि गवर्नमेंट कंट्रोल ना करे, कोई इंडिविजुअल कंट्रोल करने लगे, ठीक है ना, तो पैसे से क्या कर सकता है वो, बहुत कुछ कर सकता है वो। ओके, गलत काम कर सकता है, कोई एक इंसान सारा पैसा घपला कर सकता है। ओके, इसलिए जितने बड़े मंदिर है ना सब क्या करती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। आगे देख लो, कर रहा है कि लैंग्वेज की बेसिस बात कर रही हो, कितने स्टेट हैं, कौन कौन से इसमें, किस बेसिस पे है, लैंग्वेज की बेसिस पे। आपको पता है ना, केरला में क्या बोलते हैं, मलयालम, मराठी, कन्नड़, ऑल ऑफ एबव। अगला देख लो, कह रहा है कि डिस्क्राइब कॉम्युनल पॉलिटिक्स, किस बात कर रहा है, डिस्क्राइब कॉम्युनल पॉलिटिक्स की बात कर रहा है। इसका क्या हो जाएगा, इसका पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन रिलीजन, आइडेंटिटी एंड डिफरेंस। ओके, कोई समस्या, अगला क्वेश्चन कर लो। कह रहा है कि कौन सा एक्ट था जिसमें इक्वल वेज के बारे में बात किया गया था, याद है ना आपके में बुक में कौन सा चैप्टर था, वुमेन्स, रिलीजन, कास्ट, याद है ना, उसी लेसन का ये क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1976। अच्छा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया था ना आपको, कोई समस्या इसके अंदर, ये भी उसी लेसन से है, वुमेन, रिलीजन एंड कास्ट वाले से ही है। अगला देख लो, कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल है जो देता है क्या, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कौन सा आर्टिकल है ये, आर्टिकल 25 है ना, याद है मैंने आपको सारे के सारे फंडामेंटल राइट पढ़ाए हैं ना क्लास में। ओके, अगला देख लो, कह रहा है कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है भैया, टू कॉन्टेस्ट क्या इन इलेक्शन ना, टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड फॉर्म गवर्नमेंट। सारे जितनी पार्टीज हैं उनका एक ही काम है, क्या करना, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना और जीत जाना और गवर्नमेंट बनाना। ओके, और जो लोग हार के भी जीत जाते हैं, ऑपरेशन लोटस। ओके, ध्यान दो, कह रहा है कि नॉट एंजॉय स्पेशल पावर अंडर द आर्टिकल 371। कौन सा ऐसा स्टेट है, नॉट एंजॉय स्पेशल पावर अंडर द आर्टिकल 371, वो कौन सा हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। जितने भी आपके नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, ध्यान दो, जितने भी नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं उन सबको क्या मिला आपको, ठीक है ना, आर्टिकल 371 की तरफ से क्या मिला, स्पेशल पावर मिला है। ये होता क्या है मेनली, ठीक है ना, कि यहां से क्या होगा, आप वहां जमीन नहीं खरीद पाओगे, यहां तक कि वहां घूमने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, इंटरनल परमिट चाहिए होता है ना, आपको पता है ना। वहां पे जैसे मान लो बात करें मेघालय की, तो वहां पे ट्राइब्स है ना, गारो, खासी, जयंतिया,
ओके 3 हिल्स हैं, गारो, खासी, जयंती, वो ट्राइब्स भी हैं वहाँ पे, ट्राइब्स। मान लो तो यहाँ के लोग जाए वहाँ घर बसा लें, ठीक है ना, ट्राइब्स को डिस्टर्ब कर दें, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, उनको आर्टिकल 371 की तरफ से क्या दिया स्पेशल, ठीक है ना, प्रोविजन कर दिया है। अगला देख लो, करा कि नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्या, कमिंग टुगेदर, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, बेल्जियम। क्या हो जाएगा, बेल्जियम। ये तो क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था, ध्यान होगा आपको। करा कि इज द मेन सोर्स ऑफ बैंक इनकम, ये भी क्वेश्चन मैंने कराया है। कौन सा होता है ये भैया, देखो बैंक पैसा कैसे कमाते हैं, लोन से। मैंने आपको बताया था ना, मान लो मेरा अकाउंट है किसमें, स्टेट बैंक में, यदि सेविंग है, क्या है, यदि सेविंग है, ठीक है ना, तो मिलेगा कितना, 2.5% मिलेगा ना हमको इंटरेस्ट पर ईयर। यदि एफडी है मेरे पास तो कितना मिल जाएगा, मैक्सिमम 6% के अप्रॉक्स मिल जाएगा एफडी में। लेकिन जब तुम लोन लेने जाओगे तो तुम्हें कितना मिलेगा, पर्सनल लोन मिलेगा, कितने पे मिलेगा, 12% पे, 14% पे। कितने मिलेगा पर्सनल लोन आपको, ओके पर्सनल लोन मिलेगा आपको कितने पे, 14% पे ना। और यदि आप लोगे एजुकेशन लोन तो मिलेगा 16% पे। तो जो बीच में गैप होता है ना, उसी से क्या करते हैं, बैंक कमाते हैं ना, आपने पढ़ा था ये। आगे देख लो, कह रहा है कि ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए कौन सा मार्क लगता है, कौन सा मार्क लगता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे, याद है ना आपको, एजी मार्क। अगला देख लो, कह रहा है कि कितने पैसे मिलते हैं कंज्यूमर कोर्ट वाले डील में, कितने मिलते हैं, 50 लाख। पहले कितने मिलते थे, 1 करोड़ मिलते थे पहले, अब कितने मिलते हैं, 50 लाख। ओके, यदि जीत गए तो इससे ऊपर का आप केस नहीं कर सकते हो कंज्यूमर कोर्ट में। आगे देख लो, अच्छा करा कि मोस्ट कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स किसके होंगे भैया, ट्राइबल्स के एंड जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनसे। बात सुनो, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो है आपका कौन सा, उड़ीसा में मान लो ट्राइबल्स रहे, कोई जंगल है वहां ट्राइबल्स रह रहे हैं हजारों साल से, ट्राइबल्स है, लेकिन वहां क्या मिल गया, बॉक्साइट मिल गया, एल्युमिनियम ओर मिल गया। ओके, गवर्नमेंट क्या करेगी, ये इंडस्ट्री क्या करेगी, वो पूरा जंगल खाली कर देंगे और माइनिंग कर देंगे, वहां से क्या निकालेंगे, बॉक्साइट निकालेंगे। ऐसा होता है ना। ओके, ट्राइबल्स एंड इंडस्ट्रियल्स, ध्यान दो। अगला क्या जगह, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इस केस में क्या होगा, आपको मोर चॉइस मिलेगा ना फॉर कंज्यूमर। एग्जाम्पल सुनो, पहले इंडिया में कितने भी लोग अमीर लोग हो जाएं, गाड़ी खरीदने में दिक्कत हुआ करती थी, क्यों, चॉइस ही नहीं थी कार की। ओके, बहुत कम कार हम लोग इंपोर्ट करते थे और आते आते क्या हो जाती, बुक हो जाती थी वो। बस में आ रही ना। आज देखो आप नेक्स्ट वो टाटा में चले जाओ, इतनी चॉइसेस टाटा दे देगा आपको, होंडा है, ओके मारुति है, बहुत सारी कंपनियां हो गई, बहुत सारे मॉडल्स हो गए हैं। ओके, बहुत सारे चॉइसेस बढ़ गए ना। लेकिन 1991 से पहले जब एलपीजी रिफॉर्म आपका नहीं हुआ था, याद है ना, 1991 में क्या होता है, एलपीजी रिफॉर्म हुआ था ना, उसके बाद ये सब हो पाया है। अगला देख लो, कह रहा है कि रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स, क्या हो जाएगा इसका, लिबरलाइजेशन हो जाएगा। अगला देख लो, क्या कर रहा है ये बार्टर सिस्टम में दिक्कत क्या थी, बार्टर सिस्टम में हमने पढ़ा है नहीं, कई बार पढ़ा है ये, डबल कोइंसिडेंस वाला था ना, ऑफ वांट्स। अगला देख लो, कह रहा है कि व्हेन मोर पीपल आर वर्किंग देम रिक्वायर्ड, दिस इज कॉल्ड क्या, हाँ हमने इसका एग्जांपल लिया था ना एग्रीकल्चर वाला, इसका एग्जांपल क्या था, एग्रीकल्चर, जहां जरूरत है 5 लोग की, काम कितने लोग कर रहे हैं, 10 लोग कर रहे हैं। अगला देख लो, जब भी बात करें इसकी किसकी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो आंसर एक ही आता है क्या, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। कितने गोल्स दिए हैं वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है ना, ओके कितने यूएन ने दिए हैं, एक्चुअली 17 गोल्स दिए, कितने गोल्स दिए हैं, 17 गोल्स दिए है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल्स हैं। अगला देख लो, तरह की मोस्ट मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी कौन सा हो जाएगा, ई मनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई मनी। नेक्स्ट देख लो, कह रहा है कि अच्छा इसका आंसर देना है, क्या होना चाहिए पहले, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, फिर टर्सरी सेक्टर। किसी भी कंट्री को यदि ग्रो करना है तो पहले क्या होना चाहिए वहां पे, ओके प्राइमरी सेक्टर डेवलप होना चाहिए, प्राइमरी होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर टर्सरी होगा। बस में आ रही है ना। ओके, आगे क्या हो जाएगा इसका आंसर देखो, कह रहा है कि हेल्थ कंडीशन, क्या आंसर आएगा, इन्फेंट
मोर्टेलिटी रेट। याद है मैंने एग्जाम्पल किया था हम लोगों ने केरल का और हरियाणा का। केरल आगे था ना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में, बढ़िया था, और हरियाणा की हालत खराब थी। ओके, अगला देख लो, कह रहा है कि जीएनपी पर कैपिटा, हमने ये भी किया था ना, सबसे आगे कौन था? श्रीलंका सबसे आगे था ना, श्रीलंका सबसे आगे था, ये आंसर हो जाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है ना, सबसे अच्छा कौन सा था? श्रीलंका था। अगला देख लो, कह रहा है कि वर्ल्ड बैंक टू कंपेयर कैसे करता है कंट्रीज को? वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम पे कैसे करता है? पर कैपिटा इनकम पे करता है, राइट। ये कई बार आप लोग कर चुके हैं, ये किसी गलत नहीं हुआ होगा, सबने सही किया होगा ये पर कैपिटा इनकम। ओके, कह रहा है कि डस डेवलपमेंट मींस क्या होता है? इंक्रीज इन इनकम। ओके, बिल्कुल सही है ना। और क्या करेंगे? इंप्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशंस। कोई समस्या? ये सबने सही किया होगा, मुझे पता है। अगला देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भैया धैया किसको बोलते हैं? याद है जूम कल्टीवेशन की बात हो रही है, मध्य प्रदेश में था ना ये। नेक्स्ट देख लो, कह रहा है कि ईस्टर्न पॉइंट कर रहा है और ऑफ वेस्ट ईस्ट की बात कर रहा है, क्या हो जाएगा? सिलचर, असम ना। ओके, ध्यान दो, क्या हो जाएगा? सिलचर। अगला देख लो, कह रहा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर रहा है, तो सबसे ऊपर कहां पड़ेगा? कह रहा है नॉर्थ से साउथ जाइए, सबसे ऊपर क्या पड़ेगा आपको? याद है यूपी के अंदर कौन सा है? नरोरा ना, नरोरा। फिर क्या पड़ेगा आपको? राजस्थान में रावत भाटा। ओके, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? आंसर आपका हो जाएगा इसका सबसे पहले कौन सा आएगा? ये आएगा ना। कोई समस्या? और फिर क्या याद है ना आपको? महाराष्ट्र के अंदर क्या है? तारापुर है, और ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में ना, कलपक्कम। आपके मैप में तो था, याद है बोर्ड एग्जाम के मैप में भी था नहीं क्वेश्चन। आगे देख लो, कर रहा है कि जो है ना फिल इन ब्लैंक कर रहा है, जो है ना एनर्जी मिनरल्स, क्या हो जाएगा? नेचुरल गैस। क्या हो जाएगा? नेचुरल गैस। अगला देख लो, कर रहा है कि किसका किससे मैच करेंगे? वीट क्या हो जाएगा? फूड क्रॉप हो जाएगा, रागी मिलेट्स हो जाएगा, बेवरेज हो जाएगा। यानी पहले का तीसरा दो में है और दूसरे का पहला, सही है, और इसका ये हो जाएगा ना। अगला देख लो, कह रहा है कि जो है ना ये क्वेश्चन मैंने क्लास में लिया था। ओके, 5 साल से अधिक हो गए हैं, तो क्या हो जाएगा ये? ओके, इन सबको मैंने डिस्क्राइब किया क्लास में पहले से। यहां देख लो, कह रहा है कि कौन सा गलत है? नागार्जुन सागर कावेरी पे नहीं है, किस पे है? कृष्णा पे। मैंने आपको कराया था ना ये, याद है ना? ओके, जब भी बात करेंगे किसकी? अर्जुन की, तो क्या आंसर आएगा? कृष्णा। अर्जुन एंड कृष्णा दोनों एक साथ, ध्यान रहेगा आपको। अगला देख लो, कह रहा है कि बेसिस ऑफ ओरिजिन, सबने पढ़ाया ना, क्या हो जाएगा? अबायोटिक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, रेड होल माइंस की बात कर रही है, ये कहां पे होता है? नॉर्थ ईस्ट वाले में होता है ना, मेघालय में होता है। नेक्स्ट देख लो, कह रहा है कि सरदार सरोवर डैम से किसको फायदा नहीं मिलता है? भाई यूपी को नहीं मिलता फायदा, यूपी को फायदा नहीं मिलता है ना सरदार सरोवर डैम से। अगला क्वेश्चन देख लो, कह रहा है कि कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है? तो गांधी सागर वाला ना, ये कहां पे है? चंबल पे था ना ये एक्चुअली, साबरमती पे नहीं है वो, बाकी तीनों सही है। जितने भी क्लास 10th का मैप पढ़ा होगा ना, वही कई क्वेश्चन कर लेगा यहीं से। अगला देख लो, बीज बचाओ आंदोलन हमने सबने पढ़ा है ना, टेहरी इन उत्तराखंड। यहां पे आ जाओ, कह रहा है कि ब्लैक सॉइल कहां नहीं मिलता है? राजस्थान में नहीं मिलेगा भाई ब्लैक सॉइल, महाराष्ट्र गुजरात और मध्य प्रदेश में भर भर के है। महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदेश में क्या है? भर भर के है ना ब्लैक सॉइल। किस काम आता है? याद है ना, कॉटन ग्रो करने का काम आता है ब्लैक सॉइल। कह रहा है कि भैया किसने कहा था? देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी नीड, ठीक है ना, ये मैंने मैराथन में भी कराया था ये क्वेश्चन। क्या आंसर होगा? महात्मा गांधी जी। मैंने आपको और एक बात सिखाई है ना, जब भी ऑप्शन में क्या महात्मा गांधी हो तो वही आंसर सही करना, इस साथ में अम्बेडकर भी हो फिर अम्बेडकर करना। ओके, अगला क्या हो जाएगा इसका? पंजाब में क्या दिक्कत आती है? ओवर इरिगेशन। क्या हो जाएगा? ओवर इरिगेशन हो जाएगा ना पंजाब में। कह रहा है कि ये वेलम वाला बात कर रहा है ना, क्या हो जाएगा इसका? ये लिखने के लिए जानवरों की खाल वाला ना हो जाएगा ना। ओके, ये किसका है आपका? वो चैप्टर है ना ये प्रिंट कल्चर वाला, उसी से है ना ये आंसर हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है ना। अगला देख लो, कह रहा है कि जोहान गुटरबर्ग कहाँ के थे? जर्मनी के थे।
मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था ना, गुटनबर्ग से क्वेश्चन आता ही है, गुलामगिरी वाले से और गुटनबर्ग से, ये क्वेश्चन उनके फेवरेट है। नेक्स्ट देख लो, कह रहा है कि एल डिराडो, मैंने क्लास में कराया ना, गोल्ड ऑफ सिटी ऑफ गोल्ड, एल डिराडो। अगला क्वेश्चन देख लो, कह रहा है सिल्क रूट कौन सा है, क्या हो जाएगा, अ नेटवर्क ऑफ रूट कनेक्टिंग एशिया विथ क्या, यूरोप एंड द नॉर्दर्न अफ्रीका। ओके, अगला देख लो, कह रहा कि पर्पस क्या था, मेन पर्पस क्या था रॉलेट एक्ट का, पता है ना रॉलेट एक्ट, मैंने आपको कराया भी ना, मैराथन क्लास में कराया रॉलेट एक्ट के बारे में, याद है ना, 2 साल के लिए किसी को उठा के जेल के अंदर डाल देंगे, 2 साल के लिए आप ना अपील कर पाओगे, ना वकील कर पाओगे, ना दलील दे पाओगे। ओके, उस समय ये नारा चला था ना, कौन सा, ना अपील, ना वकील, ना दलील, रॉलेट एक्ट, 2 साल के लिए किसी को भी अंदर। ओके, अगला देख लो, कह रहे बेगार क्या होता है, बिना पैसे काम, बिना पैसे वाला काम क्या होता है, बेगार, बस खाना देंगे, याद है केजीएफ। ओके, स्वराज पार्टी किसने बनाई थी, मैंने क्लास में कराया ही अभी आपको, मैराथन में भी, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। ओके, CR चित्तरंजन दास है, ये कौन है, CR दास क्या, चित्तरंजन दास, ध्यान रहेगा आपको। अगला देख लो, कह रहा है कि हिंद स्वराज किसने लिखा था, मैंने क्लास में कराया ना, मैराथन में कराया है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज किया था ना। नेक्स्ट देख लो, ये आ गया कौन सा, क्या कर रही है, करेक्टली मैच्ड है, कौन सा करेक्टली मैच्ड है, ये मैंने फिर से कराया है, ये वाला भी, अवध किसान सभा वाला, ये भी मैंने मैराथन में करवाया है। ओके, अगला देख लो, कह रहा कि एलगरी ऑफ जर्मन क्या हो जाएगा, जर्मेनिया वाला हो जाएगा ना। नेक्स्ट देख लो, क्या करा हो जाएगा इसका, ये हो गया था ना, कोई दिक्कत। अगला देख लो, कह रहा कि अरेंज द वो करना है ना, ये कौन सा हो जाएगा, पहले ये नेपोलियन का भारत वाटरलू में हार गया था ना, 1815 में वाटरलू में हार गया था ये नेपोलियन, और कॉन्स्टेंटिनोपल कब हुआ था, आपको याद है ना, ये कब हुआ था याद है, ये आपका 1932 में ना हुआ था, ग्रीस वाला। और इटली का कब हुआ था, 19 क्यों लिख रहा हूं मैं, 18 था ना, 18, नहीं तो एक मैसेज आ जाएगा, ठीक है नीचे, सर आपने ये गलत कराया है। ओके, यहां देख लो कब हो जाएगा इसका, 1861 हो जाएगा ना, इसका क्या हो जाएगा 1871। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। अच्छा, ये किससे रिलेटेड है, याद है ना, रोमांटिसिज्म से। अगला देख लो, कह रहा है कि द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 किससे रिलेटेड है, यूके से, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। आपको पता है ना यूके क्या है, ठीक है ना। ओके, इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस वेल्स प्लस आयरलैंड। अगला देख लो, कह रहा है ना कि 1814 रिवोल्यूशन की बात कर रही है, ठीक है ना। ओके, 1848 की बात कर रहा है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि जर्मनी के अंदर जो पार्लियामेंट बनती है, नाम क्या होता है उसका, फ्रैंकफर्ट। अगला देख लो, याद है गुस्पी गरीबाल्डी की बात कर रहा है, किसी बात कर रहा है, गरीबाल्डी। मैंने आपको कराया था ना, रेड शर्ट पहनते थे। ओके, स्वॉर्ड ऑफ इटली, क्या बोलते हैं इनको, स्वॉर्ड ऑफ इटली, इटली की तलवार है ये। क्या आंसर हो जाएगा इसका, इटली। इटली के 3 लोग फेमस थे ना, एक्चुअली 3 या 4 लोग फेमस थे, ठीक है ना, गुस्पी मजीनी और आपके काउंट कैवूर, विक्टर इमैनुअल सेकेंड और गरीबाल्डी, 4 लोग फेमस थे इटली के। आगे देख लो, ये इंग्लिश क्वेश्चन है, ये सर करवाएंगे आपको, हम लोग हिंदी पाते हैं, हिंदी देख लो। अच्छा, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताया क्या हो जाएगा, वो प्रविशेषण, क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। हमने ये किया है ना, क्लास में किया है, विशेषण वाले में प्रविशेषण हमने किया है, ठीक है ना। ओके, अगला देख लो, सर्वनाम शब्दों में से कौन सा कारक नहीं होता है, संबोधन वाला कारक नहीं होता है ना। अच्छा, ये डाक गाड़ी क्या हो जाएगा, इसका विग्रह करना है, डाक के लिए गाड़ी ना। वनगमन क्या हो जाएगा, वन को गमन, वन को गमन। अच्छा, जिसको भय ना हो क्या हो जाएगा, निर्भय ना, जिसको भय ना हो क्या हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा। उत्तर का क्या हो जाएगा, अपोजिट, प्रश्न। कह रहा है कि संयुक्त व्यंजन
हमने क्लास में कराया ना व्यंजन, क्लास में नहीं ऐप पे कराया हमने व्यंजन, उसमें नहीं कराया आपको अंतस्थ व्यंजन, ठीक है ना, उष्मीय व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ये क्या हो जाएगा आपका, ओके, छत्र ज्ञ स्र, यहां पे त्र होगा ना, त्र। अगला देख लो, कह रहा है कि मैं विद्यालय नहीं गया, कैसा हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस है ना ये, निश्चित वाचक। दशानन क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि ना, क्या हो जाएगा बहुब्रीहि। सर इसमें काउंटिंग आ रही है, दिगु होना चाहिए ना, जब दिगु और बहुब्रीहि दोनों रहेंगे तो बहुब्रीहि जीत जाएगा, जब कर्मधारय और बहुब्रीहि रहेंगे तो भी बहुब्रीहि जीत जाएगा, सब मिला के यही जीतता है, कौन सा, बहुब्रीहि। याद है ना, रावण की बात हो रही है इसमें, किसी बात हो रही है, रावण की। ओके, कह रहा है कि इसकी बात कर रहा है ना, डबल कोर्स की बात कर रहा है, क्या हो जाएगा उसका, उद्धरण चिन्ह, क्या हो जाएगा, उद्धरण चिन्ह। आपको पता है ना ये पूर्ण विराम, अल्प विराम, पता है आपको ये सब। ओके, अगला देख लो, जो लड़का मैदान में रोज खेलता है वो आज नहीं आया। मैंने आपको क्या सिखाया है, मिश्रा जी जा वाले क्या होते हैं, मिश्र वाक्य होते हैं ना, मिश्रा जी जा से बताया था मैंने आपको, क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला देख लो, जो लड़का मैदान में रोज खेलता था, ये वही वाला मिश्रा जी वाला। वाक्य में बल डालने वाले को क्या बोलते हैं, बलाघात, क्या बोलते हैं, बलाघात। मैं भी वहां गया था, वाक्य में निपात क्या होता है, मैंने आपको याद है ना मैराथन क्लास में कराया था निपात के बारे में। भाई जिसको हटा देने पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना, ध्यान दो, यदि हम इसको हटा दें कि मैं भी वहां गया था, भी हटा दो, मैं वहां गया था, तो भी सेंटेंस बन जाएगा ना, जिसकी कोई वैल्यू होगी। ओके, सब मिला के क्या करता है, निपात क्या करता है, जोड़ डालता है ना, क्या करता है, जोड़ डालता है, मैं भी वहां गया था। ओके, भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, भी। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं सबको पता है, 8 होते हैं, क्लास 9 पढ़ा है आपने, ठीक है, डन। ओके, आर्ट्स स्ट्रीम में 5 मैथ के सवाल आते हैं, उसके लिए कभी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, सभी बच्चों ने कर भी लिया होगा। जैसे ये सवाल था 2 to the power x - 1 इंटू 4 to the power 2x + 1, तो 2 to the power x अपॉन 2 हो जाएगा, इंटू 4 to the power 2x अपॉन 4 हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 8 to the power x अपॉन 8, हाँ 8, 2 चौके 8 से ये कट गया। अब इसको सबको हम क्या कर देते हैं, 2 में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको 2 to the power 6 लिखेंगे, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 4x हो जाएगा, अपॉन 2 के पावर 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 to the power 6, तो 4 1 5, 5 में से 3 गया 2x, तो 2 के पावर 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 के पावर 6। ये इंप्लाई करता है आपको 2x बराबर 6, तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 3, x की वैल्यू 3 आनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। विच टर्म ऑफ द AP 0, तो 0 बराबर a 21 प्लस n - 1 इंटू d यानी -3, तो -21 बाई -3 इज इक्वल टू n - 1, कट गया 7, तो n बराबर कितना आ गया, 8, 8th टर्म क्या होगा इसका, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द रेशनल नंबर बिटवीन √2 और √3, तो इसको कर लीजिएगा 1.414, इसको कर लीजिएगा 1.732, तो डेसिमल से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ये 1.5 हो जाएगा, ये 1.333 होगा, तो 1.5 ही होगा इसके बीच में, खत्म कहानी यहीं पर। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन √b² + 15², ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 225, ये हो जाएगा 625, हो जाएगा 25 यूनिट। ए जी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, तो -6 - 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g/3, तो ये हो गया -8/2 इंटू 3 इज इक्वल टू z, इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, -6 - 2, देन द वैल्यू ऑफ z पूछ रहा है, तो 8 3 24, 2 चौके 8, 4 3 12, तो g बराबर क्या हो जाएगा, -12, ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो ये आपका मैथ का सवाल पूछा गया था। चलिए फटाफट से इंग्लिश वाला पोर्शन देख लेते हैं। देखिए इंग्लिश में क्या है कि पर्सन हु ईट्स एवरीथिंग, इसका आंसर होगा ओमनिवोर। ए पर्सन हु लव्स बुक्स इज बाइब्लोफाइल, बिबिलियोफाइल ऐसे करके प्रोनाउंस करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 17(3) होगा, जिसमें हमें क्या करना है, गिवन बिलो का 4 ऑप्शन, आई विल कॉल यू टुमारो, इसका ऑप्शन नंबर बी क्लिक करना है आपको। आंसर मैं बता दे रहा हूँ, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, इसका आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, ए सॉन्ग इज सेंग बाई हर। राम रोट लेटर, लेटर वॉज रिटन बाई राम। कनकर का आपको क्या निकालना है, अपोजिट वर्ड, तो इसका हो जाएगा डिसएग्री। टेसिटर्न ऐसे जो भी पढ़ते हो, इसका टॉकेटिव है। आंसर की मैं बता रहा हूँ, मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ। डिलीगेंट का हार्ड वर्किंग हो जाएगा। कन्विक्टेड का एक ये सी ऑप्शन होगा। और इसका आपको करेक्ट ऑप्शन एक्सप्रेस का पूछा है, तो इसका वेरी इजी है। इस वाले का ऑप्शन नंबर बी है, इस वाले का ऑप्शन नंबर बी है।
और उसके बाद यहाँ पर जो फिल किया जाएगा वो इज है, इस वाले में इज है और इस वाले में हैड रीड है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका इंग्लिश वाला पोर्शन है, तो आप वेरीफाई कर लीजिएगा।